नौजवान जो कल आगे जाके इसका फेस बन सकते हैं। हमारे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने बात की कि पार्टी क्यों छोड़ी। असल में मैं पार्टी का सिटी सदर था और दूसरी तरफ कोर मेंबर था। 2.5 साल से ज़ाहिर है ये समझता था कि ये अवामी हकूक़ की तहरीक है और बिलाशुबा ये अवाम के हकूक़ की ऐसी तहरीक है जो 78 सालों से किसी कोई भी जमात कोई भी नजरिया ये चीज़ें नहीं दे सकती। जब पार्टी के साथ चल रहे थे पार्टी की पॉलिसी थी कि ठीक है चलते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि पार्टी की पॉलिसी आई कि जी आप इलेक्शन कमेटी से अलग हो जाएं। जो कल हमने दी हुई थी कि अब तमाम जमातों की पॉलिसी आई कि इससे पीछे हट जाए। एक तरफ मैं कोर मेंबर था, दूसरी तरफ जमात का सिटी सदर। मैं नहीं चाहता था कि जमात के ऊपर मेरी वजह से बात आए, क्योंकि एक अहम ओहदा होता है सिटी सदारत का। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि या तो मैं कोर मेंबर से हट जाता या सिटी सदारत छोड़ देता। मैंने ये समझा कि सिटी सदारत मेरा ज़ाती मफाद है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे की ज़ाती एडजस्टमेंट है, और जो मैं कोर मेंबर हूँ वहाँ पर मैं पूरी रियासत के लोगों की बात कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास यही फैसला ऑप्शन था कि मैं सिटी सदारत छोड़ देता और कोर मेंबर स्टैंड करता। रियासत के लोगों के उमंगों के साथ आपने स्टेट किया और आपने सिटी सदारत को खुदा छोड़ दिया। जी अच्छा अंजम भाई, आप एक ऐसे मुज़ाकरात में बैठे जहाँ पर एक तरफ फेडरल मिनिस्टर थे और एक तरफ आप एक आम आदमी हैं उनके साथ। मुझे ये बताइए कि हम वहाँ पर भी मौजूद थे जब भी आप लोग बाहर आए, शोकतबाज साहब बाहर आए, तो आपने कहा कि 99% जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं और जल्दी आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो खुशखबरी जो है वो मुज़ाकरात की नाकामी में बदल गई और आवाम का एक रद्द-ए-अमल ये भी आया कि अगर अवामी मुतालबात पूरे हो रहे थे तो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि आपने वो मुतालबात जो है वो पूरे होने वाले छोड़ दी और आज 1.5 लाख के चले और सुबह लॉकडाउन। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हालात की संगीनी को देखते हुए वफाकी वज़रा पे एक कमेटी बनाई। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम साहब और चौधरी तारिक फजल साहब आए। जब हम टेबल पे बैठे तो बड़े खुले दिल से डिस्कशन शुरू हुई, और डिस्कशन शुरू करने से पहले हमने उनसे जो सवाल किया कि जी हमारी जमातें हैं, हमारे सियासतदान हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई कह रहा है डेली साइफर के ज़रिए ये राह के एजेंट हैं, तो आप हमारे साथ किस हैसियत से बैठे। उन्होंने कहा जी ये आपका मामला है और उनका मामला है, हम आपको इस तरह नहीं समझे, आप हमारे लोग हैं और हम आपके लोग हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे। मुज़ाकरात शुरू हुए और उन्होंने जो बात की कि आप कॉल वापस लेंगे, जो चीज़ें काबिल अमल हैं वो हम आपको देंगे, और हमने भी उनको कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे बड़े हैं, हम भी आपको इज़्ज़त देना चाहते हैं। जो चीज़ें काबिल अमल हैं हमें भी पता है कि उन्होंने 38 नकात में सारी चीज़ें जो हमने ये बल्कि कहा कि कानूनी और आइनी तौर पर जो चीज़ें उनको हम टाइम देंगे, और बाकी चीज़ें इस वजह से बाहर आकर हम ये कह रहे थे कि अच्छे माहौल में डिस्कशन हो रही थी, लेकिन बेडलक ये कि वो भी यही कह रहे थे जो 6 माह पहले हमने कॉल वापस ली थी, जो आपको याद होगा कोला के मकाम पर 8 दिसंबर वो उन 10 चीज़ों पर। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीर मुकाम साहब का कि उन्होंने हमें ये कहा कि ये तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हमने कहा कि 38 नकात में वो चीज़ें जो हम आपसे मांगेंगे, जो आप हमें दे सकते हैं, हम उन पर डिस्कशन करते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये और वो मिला के हम एक ही बार वो चीज़ें फाइनल कर देते हैं और आप कॉल वापस ले लेंगे। हमने कहा कि उन्होंने 12 से 13 ऐसी चीज़ें जो कानूनी तौर पर आइनी तौर पर हमने कोई बाम नहीं था, उन्होंने एग्री किया, लेकिन बेड लक समझे कि उसके बाद उनकी तरफ से हमें इनकार हो गया।